नमस्कार मित्रों, स्टडी विद केडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं केडी पटेल। आज आपके साथ एक नई टॉपिक के साथ दोस्तों आज अपन नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है सीरीज का गागर में सागर सीरीज। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें सम्मिलित किए जाएंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, उसको अपन इस सीरीज के अंदर सम्मिलित करेंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सके। जिस टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी टॉपिक को अपन पढ़ेंगे और वो एक शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे। जहां अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरीके से पढ़ेंगे। तो आज हम इस गागर में सागर सीरीज का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो विश्व के प्रमुख घास के मैदान। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आज ही अभी इसी वीडियो के अंदर 5-7 मिनट के अंदर इस टॉपिक को क्लियर करें और आपका 1 नंबर पक्का एग्जाम में हेल्प करेगा, ये आपके क्वेश्चन पक्का आएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर आपको इसको याद करना है, इसी वीडियो के अंदर आपको इसको समझना है, इसके बाद में कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों इस सीरीज का उद्देश्य ये है कि जो टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर अपन वीडियो बनाएंगे, उस पर ऊपर अपन पढ़ेंगे। तो और उसके बाद इसको इसी वीडियो के अंदर इसको याद करना है। आप हो सके तो अपने पास छोटा सा पेज होगा तो भी काम चल जाएगा, उसमें लिख दें। और एक पेज का काम है, आपको एक पेज पढ़ना है अच्छी तरह से और इसको समझना भी है और याद भी करना है। और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं 100%। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना। बिल्कुल सरल है लेकिन थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा 5 से 7 मिनट का। और दोस्तों बता दूं मैं कि जो ये 5-7 मिनट है, इसमें आपको वो ज़्यादा, जैसे आप कभी भी फ्री हो या फिर वॉकिंग कर रहे हो, खाना खा रहे हो, ऐसे फ्री बैठे हो, तो उस टाइम इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें, वापस रिवाइज करें। हो सकता है एग्जाम में इन सीरीज से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले, इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज का नाम है गागर में सागर सीरीज। दोस्तों आप शायद लाइक मत करना, शेयर मत करना, लेकिन इसको याद जरूर कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि जो विश्व के प्रमुख घास के मैदान है। दोस्तों घास के मैदान अपन 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दोस्तों सीधा साधा फंडा है, ये है कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। इन तीनों रेखाओं के आसपास 23 डिग्री उत्तर से लेके 23 डिग्री दक्षिण तक यहाँ पर जो पाए जाते हैं घास के मैदान, वो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दोस्तों सीधा साधा फंडा है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आप थोड़ा सा आइडिया लगा लें कि जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, इसके बीच का जो है भाग है, यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और इसके अलावा जो भी है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अधिकतर में ये आपके काम आ जाएगा। हो सकता है कोई 23 डिग्री से 30 डिग्री तक भी हो सकता है, लेकिन 30 उत्तर से 30 दक्षिण के बीच में ही होगा, लेकिन अधिकतर है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले मैप पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एक एक को पढ़ के बता देंगे कौन सा कहाँ पर है। और एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से घास के मैदान, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है कि निम्न में से कौन से घास का मैदान शीतोष्ण है या फिर उष्ण है, या फिर इनमें से कौन सा शीतोष्ण है या इनमें से कौन सा उष्ण है या इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन में कैसे भी घुमा फिरा कह सकता है। कहने का मतलब है कि उष्ण और शीतोष्ण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि उक्त घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, या फिर पूछ ले कि उत्तरी अमेरिका में या फिर यूएसए में पाए जाने वाला घास के मैदान का क्या नाम है, या फिर प्रेरीज घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कौन से प्रकार का है, उष्ण का या शीतोष्ण है, या फिर ये कहाँ पर स्थित है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि ये जो लाल कलर से मेरे लिखे हुए हैं, लाल पेन से, ये आप देख रहे हैं, ये सब उष्ण कटिबंधीय है। और इसके अलावा जो भी ये जो ग्रीन पेन से लिखे हुए हैं वो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, जो आपको मैप के द्वारा पढ़ने में भी मैप रीडिंग के हिसाब से काम आ जाएगा। और मैप रीडिंग से पढ़ने का फायदा ये है दोस्तों कि आपके जल्दी ही दिमाग में बैठ जाएगा। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं कि उत्तरी अमेरिका में एक घास के मैदान है, उसको प्रेरीज घास का मैदान कहा जाता है। ये यूएसए और कनाडा में पाया जाता है। उसके बाद में अपन आते हैं दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला, लानोस और गुआना के आसपास यहाँ पर पाए जाने वाला उसे लानोस कहा जाता है। और अमेजन घाटी में, अमेजन के जो क्षेत्र में पाया जाता है उसे सेल्वास घास के मैदान कहते हैं। और जो ब्राज़ील में उसे पंपास कहा जाता है।
और जो अर्जेंटीना क्षेत्र के अंदर है शीतोष्ण घास के मैदान, उसे पंपास कहा जाता है। तो दोस्तों ये हो गए दक्षिण अमेरिका में, इसको सबको अपन पढ़ेंगे लेकिन एक बार मैप में आप जरूर देखें। उसके बाद में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान सवाना, ये अफ्रीका के अंदर है। यहाँ पर आपको पता है कि सवाना मरुस्थल है और सवाना मरुस्थल इसी में क्षेत्र में ये सवाना घास पाई जाती है, ये उष्णकटिबंधीय घास है। उसके बाद में पार्कलैंड, ये भी दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर एक देश आता है दक्षिणी अफ्रीका, यहाँ दक्षिण के अंदर, यहाँ पर पार्कलैंड और वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तो ये पुस्टाज घास के मैदान है, ये हंगरी के अंदर है, यूरोप के अंदर। उसके बाद में स्टेपीज, ये यूरेशिया के अंदर है, ये यूरोप और ये एशिया, इसके जो ये मिला जुला क्षेत्र है इसको यूरेशिया बोलते हैं और इन क्षेत्र में पाई जाने वाली घास को स्टेपीज घास कहा जाता है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे मंसूरिया घास, ये चीन के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में जो ये श्रीलंका है भारत के नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास पाई जाती है, वो है पटाना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उसे डाउन्स कहा जाता है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और भी अपन पढ़ेंगे। और ये जो उत्तर में सभी जगह पाई जाती है, उत्तर में जो ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है उसे टुंड्रा घास कहा जाता है। मुख्य रूप से यदि पूछा जाए कि ग्रीनलैंड में कौन सी घास पाई जाती है तो ये टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सभी जगह दक्षिण में पाई जाती है। तो दोस्तों अभी इसको देखेंगे, उससे पहले आप इस मैप को अच्छी तरह से एक बार देख लें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अभी यह कि घास के मैदान और कहाँ पर है, ये दोस्तों एग्जाम में दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये बनता है। और पहला बनता है वो कौन सा है, शीतोष्ण है या उष्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बनता है कि घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि प्रेरीज घास के मैदान, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर यूएसए और कनाडा में मुख्यतः पाई जाती है। कौन सा, प्रेरीज। आपको ध्यान रखना है, प्रेयर करो किसको, भगवान ऊपर वाले को। ऊपर वाले का मतलब है उत्तरी अमेरिका ऊपर है, आप दक्षिण अमेरिका नीचे है, उत्तरी अमेरिका ऊपर। इसको थोड़ा लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। दोस्तों याद रखने का तरीका छोटा सा है, रटने की जरूरत नहीं है, इसको हमेशा लिंक के माध्यम से थोड़ा जोड़ दो इसको, कि प्रेरीज आप प्रेयर कर रहे हो किसके, भगवान को प्रेयर करते हो, भगवान कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर का मतलब उत्तरी अमेरिका। उसके बाद में पंपास, ये जो शीतोष्ण घास के मैदान है ये अर्जेंटीना के अंदर है। अर्जेंटीना कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर स्थित है। तो अर्जेंटीना के अंदर उस घास के मैदानों को, शीतोष्ण घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। दोस्तों इसको याद रखने की मैं आपको ट्रिक बताऊं कि पंप होता है, पंप क्या काम आता है, हवा भरने के लिए, गाड़ी के टायर के अंदर हवा भरने के लिए काम आता है। यदि आपके कहीं अर्जेंट में जाना है और गाड़ी के टायर में हवा नहीं है तो आप अर्जेंट में आप क्या मंगवाएंगे, पंप मंगवाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्जेंट है जो पंपास, अर्जेंटीना पंपास। उसके बाद में लानोस, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ये कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, ये दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी देशों के अंदर पाया जाता है, उसे लानोस कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला है सेल्वास, जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। सेल्वास है जो अमेजन घाटी, दक्षिणी अमेरिका में जो अमेजन नदी है वहाँ की घाटी, अमेजन नदी की घाटी है, उसके आस उस क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, सेल्वास कहा जाता है। अब दोस्तों इसको याद रखने के लिए आपने अमेजन ऐप सुना है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग के ऐप है, तो ये सेल है, वहाँ पर क्या लगती है, सेल लगती है। अच्छा कोई ऑफर आता है, सेल लगती है, तो अमेजन पे अधिकतर सेल आती रहती है। तो आपको इसको थोड़ा लिंक करके याद रखना है कि अमेजन पे क्या आती है, सेल आती है, तब मैं शॉपिंग करूँगा। तो आपको सेलवास, अमेजन बेसिन। उसके बाद में अगले हैं कि कैंपास, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ये ब्राजील के अंदर पाए जाते हैं। ब्राजील कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैंपास है जो घास के मैदान है वो किस प्रकार का है, तो वह उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और ये कहाँ पर है, ब्राजील के अंदर है। अब दोस्तों इसको याद रखने के लिए क और ब, कब्र, कब्र याद रखें आप, कब्र याद रखें, दूसरा कोई क से स्टार्टर होने वाला नहीं है, इसलिए आप कब्र याद रखें। कंपास, ब्राजील। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एग्जाम में आपको कंपास, सेल्वास, ये कुछ ऐसे सेम टू सेम मिलने जुलने वाले मिल जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको पंपास, कंपास है, कंफ्यूज नहीं होना। पंप है तो अर्जेंट आपको पंप चाहिए और हवा भरने के लिए गाड़ी में, और कंपास, कब्र याद रखिए, ब्राजील का। सेराडो, ये भी ब्राजील के अंदर ही है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। उसके बाद में सवाना, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। दोस्तों अफ्रीका के अंदर आपको पता है कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सवाना मरुस्थल, ये कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर है। तो अफ्रीका, सवाना घास के मैदान। पार्कलैंड, ये दक्षिणी अफ्रीका में। दोस्तों ये अफ्रीका आपने देखा होगा, उसके यहाँ दक्षिण के अंदर
अफ्रीका के दक्षिण में, सबसे दक्षिण में जो देश है वो है दक्षिणी अफ्रीका देश। देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पर ये जो दक्षिण अफ्रीका देश है वहाँ पर पार्कलैंड और वेल्ड, ये दो घास के मैदान पाए जाते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो ये पार्कलैंड घास के मैदान है ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और जो वेल्ड है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों साहेल, ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। दोस्तों ये साहेल है जो अफ्रीका के ऊपर उत्तर में लाल सागर से अटलांटिक महासागर के मध्य फैले हुए घास के मैदान है, वो है साहेल। ये कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, लगभग भूमध्य रेखा के आसपास है, इसलिए ये उष्ण अक्षांशों में आता है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अगला दोस्तों है पुष्टाज। पुष्टाज है वो है शीतोष्ण घास के मैदान है। ये यूरोप के अंदर हंगरी देश है, वहाँ पर पाया जाता है पुष्टाज। अगला है स्टेपीज, जो शीतोष्ण घास के मैदान है। स्टेपीज शीतोष्ण घास के मैदान, ये कहाँ पाया जाता है? यूरेशिया में। दोस्तों इसको याद रखने की मैं आपको अच्छी ट्रिक्स बताता हूँ कि जो स्टेप बाय स्टेप, आप यदि स्टेप बाय स्टेप रेस, आप यूं स्टेप बाय स्टेप रेस करोगे तो आराम से जीत जाओगे। आप डेली का या फिर हर 2-4 दिन में एक एक वीडियो को, इंपॉर्टेंट टॉपिक को गागर में सागर सीरीज के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप यूं रेस करोगे, यूं चलोगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलने से यूं रेस जीती जा सकती है। तो यह आपको ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप रेस जीतनी है आपको। कैसे जीतना है? यूं जीतनी है। यूं का मतलब स्टेप बाय स्टेप जीतनी है। तो आपको स्टेपीज यूरेशिया आपको याद आ जाएगा। मंसूरिया शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो चीन के अंदर पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है कि चीन में च आता है और मंचूरिया में भी ची। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिलता जुलता नाम है, इसलिए मंचूरिया चीन एशिया के अंदर है। उसके बाद में अगला है जो पटाना, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ये श्रीलंका के अंदर पाया जाता है। श्रीलंका के अंदर जो पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को या सवाना तुल्य घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पटाना कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि उसके तुल्य घास का मैदान सवाना तुल्य, सवाना कैसा है? सवाना उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो श्रीलंका के अंदर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाने वाले कौन से? तो वो आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी स्टेपीज तुल्य पूछा जाए तो स्टेपीज शीतोष्ण है और शीतोष्ण कौन सा है ये पूछा जा सकता है। लेकिन जो सवाना तुल्य पूछा जाए तो वो सवाना उष्ण है, इसलिए उष्ण वाला कौन सा है वो पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पटाना श्रीलंका में जो घास के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं उसे पटाना कहा जाता है। दोस्तों आपने देखा कि भारत और श्रीलंका के मध्य कभी कोई सीमा विवाद वगैरह ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है जो चाइना पाकिस्तान से बार बार मिलता है। लेकिन श्रीलंका को अपने पटा के रखा है, एकदम संतुष्ट करके रखा है, उसको एकदम मना के रखा है कि वो कभी अपन से युद्ध नहीं करेगा, कोई भी अपन से सीमा विवाद नहीं करेगा, अपने ऐसे संबंध बना रखे हैं। तो किसको पटा रखा है? अपन को श्रीलंका को पटा रखा है पूरा सॉरी। उसके बाद में अगला देखेंगे आप तो डाउन्स है जो अपन सबसे नीचे, मैं अभी ये लास्ट दौर पे आपको ये घास के मैदान पूरे हो रहे हैं, अपन डाउन्स में नीचे सबसे नीचे पढ़ रहे हैं। और आप विश्व के मैप में भी देखेंगे तो सबसे दक्षिण में या फिर सबसे नीचे वो ऑस्ट्रेलिया है। ये पूरा विश्व का मैप है इधर, और इधर यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। तो वो डाउन्स मतलब सबसे नीचे दक्षिण के अंदर है। तो डाउन्स घास के मैदान शीतोष्ण कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और कैंटनबरी है वो शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पर है? न्यूजीलैंड के अंदर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को अच्छी तरह से याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा। और यदि अच्छा लगा हो और ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना। यदि इसी प्रकार के आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना। जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन टॉपिकों पर मैं वीडियो बनाऊंगा। एक सब्जेक्ट का चलते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जो आपको जल्दी बेनिफिट हो सके और आपको एग्जाम में अभी होने वाले एग्जामों में हेल्प हो सके, इसलिए मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। और कम समय में गागर में सागर आपको मिल सके, इसलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करना मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कम से कम 3 दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।